नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू सिंह और आप देख रहे हैं सोनू सिंह पीपीटी वाले। आज का हमारा टॉपिक है मटेरियल्स रिक्वायरमेंट प्लानिंग। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्या कंसेप्ट या मीनिंग होता है मटेरियल्स रिक्वायरमेंट प्लानिंग का और क्या इसके डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, क्या इसको करने के पीछे रीजन होता है। तो चलिए शुरू करते हैं कंसेप्ट ऑफ मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग से। मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग इज अ स्पेशल टेक्निक टू प्लान द रिक्वायरमेंट्स ऑफ मटेरियल्स फॉर प्रोडक्शन. For the manufacturing company to produce the end items to meet demands, the availability of sufficient production capacity must be coordinated with the availability of all raw materials and purchased items from which the end items are to be produced. इसका मतलब यही है कि मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग क्या होता है, एक प्लान होता है मटेरियल की रिक्वायरमेंट्स को जानने का प्रोडक्शन के लिए। मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में क्या होता है ना कि जो डिमांड होती है ना उसके हिसाब से हमारा रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी को जानना बहुत ज़रूरी है। उसी के हिसाब से हम अपना इन्वेंट्री लेवल मेंटेन करेंगे, उसी हिसाब से हम अपना रॉ मटेरियल ऑर्डर करेंगे। तो इसका मतलब यही है, मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट को जानने के लिए जो भी प्लान बनता है उसको मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग कहते हैं। In other words, there is a need to manage the availability of dependent demand items from which the products are made. Dependent demand items are the components, that is material or purchased items, fabricated parts or sub-assemblies that make up the end product. अब इसका मतलब ये है कि दूसरे शब्दों में एक ज़रूरत होती है डिपेंडेंट डिमांड आइटम्स की अवेलेबिलिटी को जानने की। ठीक है, डिपेंडेंट डिमांड आइटम्स की मतलब क्या होता है? डिपेंडेंट डिमांड आइटम्स का मतलब होता है रॉ मटेरियल्स हो गए, आपके पार्ट्स हो गए, कोई पार्ट्स हो गए जो एंड प्रोडक्ट को बनाने में जो हेल्प करता है उसे कहते हैं डिपेंडेंट डिमांड आइटम्स। उसको जानने की बहुत ज़रूरत होती है। ठीक है, उसी को जानने के लिए क्या करते हैं? मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग करते हैं। One approach to manage the availability of dependent demand items is to keep a high stock of all items that might be need to procure the end items, and when the on-hand stock drops below present reorder level, the items are procured or bought as the case may be to replenish the stock to maximum level. अब एक अप्रोच इसकी क्या होती है कि हम क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक मेंटेन करके रखें डिपेंडेंट डिमांड आइटम्स का। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक मेंटेन करने का, हम पता है रॉ मटेरियल पहले से लाके भर दें अपने पास कि जब जब ज़रूरत पड़ेगी जब तक यूज़ कर लेंगे, और जब भी उसका स्टॉक एक रीऑर्डर लेवल पे हो तो उसको दोबारा से मंगा लो। ठीक है, तो इसमें क्या लगता है ना कि बहुत कॉस्ट लग जाती है इस वाली अप्रोच में। फर्स्ट अप्रोच है डिपेंडेंट डिमांड आइटम्स को मेंटेन करने की। However, this approach is costly due to the excessive inventory of components, fabricated parts and sub-assemblies to ensure high service level. अब हाई सर्विस लेवल के लिए हम एक्सेसिव इन्वेंट्री रख तो रहे हैं, लेकिन इसकी कॉस्ट हमें बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो इसका ये ड्रॉबैक होता है फर्स्ट वाली अप्रोच का। ये MRP नहीं है, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग नहीं है ये। ठीक है, उसके अनदर अप्रोच है। इसी अप्रोच को ओवरकम करने के लिए आई थी मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। आइए पढ़ लेते हैं। An alternative approach to manage these items is to plan for procurement or manufacture of the specific components that will be required to produce the required quantities of end products as per the production schedule indicated by Master Production Schedule, that is MPS. The technique is known as Material Requirement Planning Technique, that is MRP technique. अब इसके ऑल्टरनेट में एक अप्रोच आई जिसमें हम क्या करते हैं, मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल बना लेते हैं। उसके हिसाब से हमें पता चलता रहता है कि कौन से आइटम की डिमांड ज़्यादा है मार्केट में, तो इसी हिसाब से हम उसका रॉ मटेरियल या डिपेंडेंट डिमांड आइटम्स को मेंटेन करके रखते हैं। इस अप्रोच से हमें पता चलता है कि किस आइटम की क्वांटिटी को प्रोड्यूस ज़्यादा करना है, किस आइटम की क्वांटिटी को प्रोड्यूस नहीं करना है। ठीक है, इस टेक्निक को हम कहते हैं मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग टेक्निक। होप आप समझ गए होंगे क्या मीनिंग होता है मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग का। ये फाइनल डेफिनेशन है मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग की। MRP इज अ कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम इन विच द गिवन MPS is exploded into the required amount of raw materials, parts, sub-assemblies needed to produce the end items in each time period. Time period क्या हो सकता है, वीक और मंथ, of the planning horizon. The gross requirement of materials is reduced to net requirements by taking into account the materials that are in inventory or on order. ठीक है, तो इस डेफिनेशन के हिसाब से MRP जो होता है ना, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, वो एक कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम होता है जिसे हमें पता चलता है कि क्या रिक्वायर्ड अमाउंट है रॉ मटेरियल्स का, पार्ट्स का, सब असेंबलीज का। तो उसके हिसाब से हम क्या करते हैं ना कि प्लानिंग हॉरिजोन को अपने मेंटेन करके चलते हैं एक टाइम पीरियड के हिसाब से। उसी हिसाब से हम ऑर्डर करते हैं और रॉ मटेरियल, उसी हिसाब से हम इन्वेंट्री रखते हैं रॉ मटेरियल्स की। ठीक है, तो ये थी फाइनल डेफिनेशन MRP, दैट इज मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग की। होप आप अभी तक समझ गए होंगे क्या कंसेप्ट ऑफ मीनिंग होता है मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग का। आइए अब आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग पे।
पहला ऑब्जेक्टिव है इट डिटरमाइंस द क्वांटिटी एंड टाइमिंग ऑफ फिनिश्ड गुड्स डिमांडेड। अब एमआरपी में मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग में हम क्या कर रहे हैं, फिनिश्ड गुड्स की डिमांड को प्रेडिक्ट कर रहे हैं, ठीक है, कि कितनी क्वांटिटी में फिनिश्ड गुड्स की डिमांड होगी, क्या इसकी टाइमिंग होगी, क्या क्या इसके बीच में टाइम लैग्स होंगे। तो उसी के हिसाब से हम अपना रॉ मटेरियल मेंटेन करेंगे या मटेरियल का स्टॉक मेंटेन करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव यही था। सेकंड ऑब्जेक्टिव है इट डिटरमाइंस द टाइम फेज रिक्वायरमेंट्स ऑफ डिमांड फॉर मटेरियल कंपोनेंट सब असेंबलीज ओवर अ स्पेसिफिक प्लानिंग टाइम होरिजोन। इसमें क्या कर रहा है, ये टाइम फेज रिक्वायरमेंट को डिटरमाइन कर रहा है, किस चीज़ की, रॉ मटेरियल्स की टाइम फेज रिक्वायरमेंट। रॉ मटेरियल का मतलब यहाँ पे हमारा मटेरियल कंपोनेंट सब असेंबलीज, ठीक है। अब कितने टाइम के बाद इस मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी, इसमें हम इस चीज़ को प्रेडिक्ट कर रहे हैं, पहले से प्रेडिक्ट क्या, डिटरमाइन कर रहे हैं इस चीज़ को पहले से, ठीक है। तो ये था सेकंड ऑब्जेक्टिव। थर्ड ऑब्जेक्टिव है इट कंप्यूट्स द इन्वेंट्रीज, वर्क इन प्रोसेस, बैच साइज एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड पैकिंग लीड टाइम्स। अब इसमें हर एक प्रोसेस का लीड टाइम पता चल रहा है हमें, कि कितना उसका लीड टाइम है, कितना उसके बीच में गैप आ रहा है, क्या वो टाइम लग रहा है उसको करने का, ठीक है। एमआरपी में हम ये सब जान रहे हैं। फोर्थ ऑब्जेक्टिव है इट कंट्रोल्स इन्वेंट्री बाय ऑर्डरिंग मटेरियल्स एंड कंपोनेंट्स इन रिलेशन टू ऑर्डर रिसीव्ड रेदर देन ऑर्डरिंग देम फ्रॉम स्टॉक लेवल पॉइंट ऑफ व्यू। अब इसमें क्या है, कंट्रोल कर रहा है इन्वेंट्री को बाय ऑर्डरिंग मटेरियल्स एंड कंपोनेंट्स इन रिलेशन टू ऑर्डर रिसीव। जब कोई ऑर्डर हमें मिल रहा है ना, उसी टाइम हम मटेरियल्स या कंपोनेंट्स को ऑर्डर कर रहे हैं, रेदर देन ऑर्डरिंग देम फॉर स्टॉक लेवल पॉइंट ऑफ व्यू। हमें उसे ऑर्डर करके स्टॉक नहीं बनाना है, ठीक है। तो हमें जब उसकी जरूरत है, जब उसका ऑर्डर आ रहा है, तभी हम उसको ऑर्डर कर रहे हैं। इट इम्प्रूव्स कस्टमर सर्विस बाय मीटिंग डिलीवरी शेड्यूल प्रॉमिस एंड शॉर्टिंग द डिलीवरी लीड टाइम। अब इससे क्या हो रहा है, हमारा इंप्रूव हो रहा है कस्टमर सर्विस, डिलीवरी शेड्यूल प्रॉमिस, डिलीवरी का शेड्यूल जो प्रॉमिस किया गया था ना, उसी हिसाब से हम चल रहे हैं कस्टमर सर्विस में। और शॉर्टिंग डिलीवरी लीड टाइम्स, डिलीवरी का जो लीड टाइम है उसको भी शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं हम इससे। इट रिड्यूसेस इन्वेंट्री कॉस्ट बाय रिड्यूसिंग इन्वेंट्री लेवल्स। बिल्कुल सही बात है, अगर इन्वेंट्री की हम लेवल कम रखेंगे रॉ मटेरियल्स की, तो हमारा बहुत कॉस्ट एडवांटेज होगा, बहुत कॉस्ट सेव होगी। तो इससे क्या होता है, इन्वेंट्री की कॉस्ट रिड्यूस होती है बाय रिड्यूसिंग इन्वेंट्री लेवल्स। इट इम्प्रूव्स प्लांट ऑपरेटिंग एफिशिएंसी बाय बेटर यूज ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। अब इससे क्या कर सकते हैं हम, प्लांट की ऑपरेटिंग एफिशिएंसी को भी बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, एमआरपी बहुत यूजफुल होती है किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए। तो यही था इस वीडियो में। होप आप जो भी मैंने इस वीडियो में समझाया आप समझ गए होंगे। इस वीडियो में हमने किया कंसेप्ट ऑफ मीनिंग ऑफ मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग्स। तो अगर कुछ भी इस वीडियो में समझ में नहीं आया, कुछ भी ऐसा है जो इस वीडियो में समझ में नहीं आया, तो नीचे कमेंट सेक्शन दिया गया है भाई, लिख दो उसके अंदर, मैं ज़रूर आंसर करूंगा उस आपके क्वेश्चन का। और जैसे कि ये वीडियो एक सब्सक्राइबर द्वारा रिक्वेस्ट की गई थी, आपको भी कोई पीपीटी वीडियो चाहिए, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना टॉपिक लिख सकते हैं। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। एंड एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आप आए हो, एक सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है। तो चलता हूँ, आज के लिए इतना ही था। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। अच्छा, ये मेरा एक ब्लॉग है, इसको चेकआउट करना मत भूलना। जो भी आप यहाँ पे यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं, आप यहाँ ब्लॉग पे जाके देख सकते हैं, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियो मौजूद है। वहाँ पे भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं पीपीटीज का, ठीक है। तो ब्लॉग पे एक बार चेकआउट कर लेना।